हे गाइस, तो सैमसंग ने इंडिया के अंदर One UI 8.5 S24 सीरीज के लिए रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है और ऑनेस्टली इसके अंदर इतने सारे फीचर्स आ चुके हैं जो अनएक्सपेक्टेड भी था। और आप कह सकते हो कि S24 सीरीज अब S26 सीरीज जैसा लगने लग चुका है इस अपडेट को करने के बाद। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं इस One UI 8.5 स्टेबल के अंदर। नाउ अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला चीज पूरे UI के अंदर जो नोटिस करने वाला है, इस बार डिजाइन पे बहुत काम किया है सैमसंग ने। पूरे UI में एम्बिएंट डिजाइन लैंग्वेज आ चुका है। सिंपल शब्दों में मॉडर्न, क्लीन और स्मूथ लग रहा है। और जितने भी सैमसंग की नेटिव एप्लीकेशंस है, चाहे गैलरी हो गया, वॉइस रिकॉर्डर हो गया, कॉल हो गया, डायलर हो गया, सबके अंदर पील्ड शेप डिजाइन देखने को मिला है जो ऑब्वियसली एक iOS जैसा फील देता है। और कुछ कुछ सैमसंग के एप्लीकेशंस के अंदर आपको इस तरीके का एक नोटिफिकेशन स्टाइल भी देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर एक मिस्ड कॉल आया था तो उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। और थ्रू आउट सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल, क्विक सेटिंग, फाइंडर, ऐप स्क्रीन सब में एक ब्लर एज इफेक्ट आया है। और ये चीज एक्चुअली हमने एंड्रॉइड 16 पे पिक्सल फोन्स के अंदर देखा था। और ऐप ड्रॉअर को ओपन करते समय भी आपको ये पील शेप नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। नाउ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंट्रोल सेंटर से। अब पहले One UI 8 के अंदर कंट्रोल सेंटर की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके का हमें देखने को मिलता है, अभी भी ऐसा ही है। बट मेन काम किया है सैमसंग ने एडिट वाले सेक्शन के अंदर। तो जैसे ही आप एडिट वाले आइकन के ऊपर टैप करते हो, आप सब कुछ आइकॉन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हो, कितना बड़ा या फिर छोटा रखना है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जो ये ब्राइटनेस स्लाइडर है, आप वर्टिकली रखना चाहते हो या फिर हॉरिजेंटली, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज करके सेट कर सकते हो। तो अभी आपको पूरा कंट्रोल देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर के अंदर। इनफैक्ट यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है ऐड ए कंट्रोल, तो इसे टैप करके आप एक टुगल ऐड कर सकते हो कंट्रोल सेंटर में। नेक्स्ट, लॉक स्क्रीन के अंदर काफी सारे चेंजेस एंड फीचर्स हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला तो ये वेदर वाला टुगल, अगर आप इसे प्रेस कर देते हो तो आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ का वेदर कैसा है ये आपको इस तरह एनिमेशंस के थ्रू देखने को मिलेगा। अगर बारिश होने जाएगा तो इस तरीके का बारिश का आपको साइन देखने को मिलेगा, अगर स्नोफॉल होगा तो इस तरीके का। तो लॉक स्क्रीन से ही आप पता लगा सकते हो कि बाहर का वेदर कैसा है। नेक्स्ट, अगर आप विजेट सेक्शन के अंदर आओगे तो ये जो पॉपअप है ये पहले पूरा स्क्रीन जुड़ के आता था, बट अभी ये एकदम छोटा सा पॉपअप होके आता है जिसे आप सिंगल हैंड यूज कर पाओगे। एंड विजेट्स के अंदर कोई भी नया ऐड नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट सबसे बड़े फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो S24 सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलता है, गैलेक्सी AI के फीचर्स। और इनमें से तो कुछ ऐसे भी फीचर्स है जो हमें S26 सीरीज में देखने को मिला था। सबसे पहले AI कॉल स्क्रीनिंग, ये फीचर काफी काम का है, स्पेशली इंडिया में जहां स्पैम कॉल्स तो पूरा बिजनेस चल रहा है। तो इस फीचर को एनेबल करने के लिए डायलर एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर 3 डॉट्स पे टैप करने के बाद सेटिंग्स एंड एकदम ऊपर कॉल स्क्रीनिंग वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। तो जब भी अननोन नंबर से कॉल आता है तुम कॉल स्क्रीनिंग एनेबल कर सकते हो। तुम्हारा बिक्सबी असिस्टेंट कॉल उठाएगा तुम्हारे बिहाफ पे एंड जिन्होंने तुमको कॉल किया है बिक्सबी उनसे पूछेगा कि कौन बोल रहा है, किस लिए कॉल कर रहे हो, और जो भी बातचीत होगा सामने वाले पर्सन जिन्होंने तुमको कॉल किया है और बिक्सबी ये लाइव ट्रांसलेट भी आपको दिखाएगा। और उस टाइम पे अगर लगता है कि हाँ कॉल इंपॉर्टेंट है तो उस टाइम पे कॉल रिसीव कर सकते हो। और ऑटो स्क्रीन कॉल्स, इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस भी देखने को मिलता है। जो सस्पेक्टेड स्पैम और स्कैम कॉल्स है, क्या सिर्फ उनके लिए ही कॉल स्क्रीनिंग को एनेबल करना चाहते हो या फिर अननोन कॉलर्स के लिए, तो ये ऑप्शंस देखने को मिलता है। इसके अलावा लैंग्वेज की बात करूँ तो फिलहाल इंग्लिश इंडिया ही अवेलेबल है इंडिया के अंदर, और कोई भी लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है। होप आगे चल के और भी लैंग्वेजेस ऐड होगा। फिर वॉइस की बात करूँ तो यहाँ पर एक ही वॉइस है फिलहाल, इसमें सिर्फ तुम स्पीच रेट को स्लो या फिर फास्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा फीचर डायरेक्ट वॉइस मेल। तो फाइनली डायरेक्ट वॉइस मेल वाला फीचर S24 सीरीज के अंदर भी देखने को मिल चुका है। ये फीचर पहले भी था लेकिन सिर्फ गैलेक्सी ऐप के अंदर रिकॉर्ड वीडियोस पे काम करता था। अब इसका स्कोप बहुत बड़ा हो गया है। सपोज तुम्हारे पास किसी का कॉल आया, तुम उस टाइम पे बिजी हो या फिर कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को एक मैसेज जाएगा कि अपना वॉइस मैसेज छोड़ दो। तुम बाद में कभी भी उस मैसेज को सुन सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये सबके ऊपर काम करेगा, मतलब जियो, एयरटेल, वोडाफोन किसी भी सिम के साथ काम करता है। और ये डायरेक्ट वॉइस मेल वाला फीचर पहले आईफोन्स के अंदर था,
बट फाइनली अब सैमसंग के अंदर भी आ चुका है। यहाँ पर भी अलग अलग सेटिंग्स है, मतलब ऑटोमेटिकली 20 सेकंड्स कॉल आने के बाद ये डायरेक्ट वॉइस मेल पे चला जाएगा। इसके अलावा अलग अलग कस्टम टाइमिंग भी सेट कर सकते हो, जैसे कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड तो है। इसके अलावा कस्टम टाइमिंग भी तुम सेट कर सकते हो। इसी के साथ ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट का भी फीचर आ चुका है, मतलब वॉइस मेल के अंदर जो मैसेज उन्होंने भेजा है, अगर तुम चाहते हो कि उसे देखूं तो उसे ये ऑटोमेटिकली ट्रांसक्राइब कर देगा। यहाँ पर भी तुम लैंग्वेज चूज कर सकते हो एंड यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट फीचर ऑडियो इरेजर, रियल टाइम हर जगह। ये फीचर पहले भी था लेकिन सिर्फ गैलरी ऐप के अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस पे काम करता था, बट अब इसका स्कोप बहुत ही बड़ा हो चुका है। अब ऑडियो इरेजर रियल टाइम में काम करेगा, मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह पे। तो मान लो तुम यूट्यूब के अंदर कोई भी वीडियो देख रहे हो जिसके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज है, तो वीडियो को प्ले करने के बाद सिंपली नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की तरफ लाना है एंड यहाँ पे ऑडियो इरेजर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही तुम इसे टैप कर दोगे, बैकग्राउंड से वीडियो के अंदर जो भी नॉइज है वो हट जाएगा। इसका स्ट्रेंथ भी तुम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ वॉइस पर फोकस रहे तो एकदम स्ट्रेंथ को हाई करने के बाद ही ये वॉइस फोकस वाला फीचर भी आ जाएगा। सिंपली इसे एनेबल कर देना है। तो YouTube के अंदर ये फीचर बहुत ही ज्यादा काम में आएगा, क्योंकि YouTube के अंदर कुछ ट्यूटोरियल टाइप का वीडियोस अभी भी है जो बहुत ही पुराना है, उसके अंदर नॉइज वगैरह है, तो उनके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट AI फीचर फोटो असिस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मोर एंड ओके करना है। पहले नॉर्मल सा एडिट हुआ करता था, बट अभी एडवांस लेवल एडिट कर सकते हो AI के थ्रू। तो फोटो को ओपन करने के बाद AI एनालाइज करेगा एंड यहाँ पे सजेस्टेड एरिया जो रिमूव हो सकता है, जैसे कि बैकग्राउंड में एक आदमी था तो ऑटोमेटिकली इसे वो रिमूव कर दिया। इनफैक्ट इसके अंदर सबसे बड़ा फीचर अब क्रिएट का भी आ चुका है, मतलब तुम लिटरली प्रॉम्प्ट दे के चेंज कर सकते हो। तो क्रिएट के ऊपर टैप करना है एंड क्या चेंज करना है, सिंपली प्रॉम्प्ट देना है। जैसे कि मैंने दे दिया एड ए हैट एंड जनरेट, एंड देख सकते हो कि इन्होंने कैप ऐड कर दिया। अब प्रीवियस कैसा था, अभी कैसा हुआ है, ये भी सिंगल टैप में देख सकते हो। एंड यहाँ पे जनरेट मोर का भी ऑप्शन आ चुका है। फिर नेक्स्ट फीचर बिक्सबी के अंदर किया गया है और बिक्सबी पहले से अब और ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। नेक्स्ट गैलरी के अंदर भी स्मार्ट लैंग्वेज गैलरी सर्च वाला फीचर आ चुका है, मतलब गैलरी में तुम नॉर्मली बोल सकते हो कि तुम्हें कौन सा फोटोज ढूंढना है। जैसे कि मैं कहता हूँ लास्ट ट्रिप फोटोज, एंड ये ऑटोमेटिकली मेरे गैलरी से ढूंढ कर दिखा दिया एक ही जगह पे। अब नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो ये आई थिंक सबसे बड़ा फीचर है एंड जिसका हम सभी को बेसब्री से बहुत टाइम से इंतजार था। तो क्विक शेयर के अंदर फाइनली एयर ड्रॉप की कंपैटिबिलिटी आ गया। तो सपोज मुझे कुछ फाइल भेजना है, सिंपली टिक किया, शेयर के ऊपर गया एंड क्विक शेयर। तो क्विक शेयर के अंदर अब एयर ड्रॉप का भी सपोर्ट आ चुका है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे आईपैड से एयर ड्रॉप को एवरीवन पे सेट कर देना है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरा आईपैड का भी नाम आ चुका है। जैसे मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, यहाँ पर आ गया कि S24 से एक फोटो आ रहा है। तो अगर मैं इसे एक्सेप्ट करूँ तो ये फोटो आ गया एंड तुम देख सकते हो इस फोटो को यहाँ से। फिर नेक्स्ट AI फीचर ऐड हुआ है माई फाइल्स के अंदर। माई फाइल्स के अंदर स्टोरेज शेयर वाला ऑप्शन आ चुका है। तो अगर तुम्हारे पास 2 या फिर 2 से ज्यादा सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस है तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आसानी से फाइल्स सेंड कर पाओगे। बट हाँ, एक ही अकाउंट से लॉगिन है, ये पहले वेरीफाई कर लो। इसके अलावा कंटेंट सर्च फीचर भी आ चुका है, मतलब फाइल के अंदर अगर कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट है जो तुम्हें ढूंढना है, सपोज मैंने 1 साल पहले कोई प्रोडक्ट बाय किया था, PDF के फॉर्म में है वो, उसका बिल, PDF का नाम मैंने क्या रखा था मुझे याद नहीं है, बट कौन सा प्रोडक्ट है वो मुझे याद है। तो सिंपली जैसे ही मैं यहाँ से सर्च करूंगा, उसे सर्च करके मुझे बता देगा। तो चाहे PDF के अंदर कोई वर्ड हो या फिर फोटो के अंदर कोई भी टेक्स्ट हो, अगर तुम्हें पर्टिकुलर उस चीज को ढूंढना है तो माई फाइल्स से वो चीज अब पॉसिबल हो चुका है। फिर नेक्स्ट चेंजेस की बात करते हैं जो क्लॉक एप्लीकेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। जैसे ही तुम अलार्म कोई भी लगाते हो तो सुबह सुबह उठने के बाद वेदर तुम्हारे एरिया पे कैसा है वो तुम अब डायरेक्टली देख पाओगे। तो इसके लिए सिंपली कोई भी अलार्म जो तुमने सेट किया है या फिर नया अलार्म सेट करो, उसके अंदर जाओ एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद अलार्म बैकग्राउंड, इसके ऊपर सिंपली टैप करो, फिर बैकग्राउंड सेक्शन के ऊपर टैप करो एंड सबसे पहले तुम्हें फीचर्ड के अंदर वेदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट चेंजेस किया गया है स्नूज की टाइमिंग को लेकर, मतलब स्नूज अगर तुम करते हो तो नेक्स्ट अलार्म कितने समय के बाद बजेगा
उसका काउंटडाउन भी अब तुम्हें शो करेगा। नेक्स्ट चेंजेस किया गया है गैलरी के अंदर, एंड गैलरी के अंदर बहुत सारे चेंजेस किया गया है। जैसे ही तुम एल्बम सेक्शन के ऊपर आओगे तुम्हें दिखेगा नए टाइप का थंबनेल, बैकग्राउंड में जो भी फोटोज है उसके अकॉर्डिंग। और इसी गैलरी के अंदर एक सबसे बड़ा फीचर ऐड किया गया है जिसका नाम है प्राइवेट एल्बम। तो सपोज तुम्हारे फोन में अगर कोई पर्सनल फोटो वीडियो है जो तुम चाहते हो कि हर कोई ना देखे, बस जब भी तुम अपनी गैलरी को ओपन करो तुम ही उन सारे फोटोज वीडियोज को एक्सेस करो, तो सिंपली उस फोटो के ऊपर आ जाना है। फिर 3 डॉट्स पे टैप करने के बाद मूव टू प्राइवेट एल्बम, एंड इसके बाद मूव, एंड वो फोटो मेरे प्राइवेट एल्बम पे चला गया। अब उसे एक्सेस करने के लिए मेनू के ऊपर टैप करना है और प्राइवेट एल्बम, यहाँ पर ये लॉक का साइन है तो इसके ऊपर टैप करना है, फिर अपना पिन या फिर फिंगरप्रिंट डालना है, एंड इसके बाद जो भी फोटोज तुम प्राइवेट एल्बम के ऊपर रखोगे वो तुम्हें सारा यहाँ पर ही दिखेगा। अब नेक्स्ट फीचर, कोई भी फोटो को ओपन करने के बाद जैसे ही तुम एडिट सेक्शन के ऊपर आओगे यहाँ पर भी कुछ कुछ नए फीचर्स ऐड किया गया है। जैसे कि इस 4 डॉट को ऐड करने के बाद टीडी आप करके एक नया फीचर ऐड हुआ है जहां से तुम डायरेक्टली फोटोज के अंदर जो भी शैडोज है या फिर रिफ्लेक्शंस है उसे सिंगल क्लिक में रिमूव कर पाओगे। इसके अलावा फेस इफेक्ट्स के अंदर एक रिसेप का नया टैब आ चुका है। तो फेस को अगर तुम्हें रिसेप करना है, छोटा बड़ा करना है, तो वो तुम अपने अकॉर्डिंगली इस तरह एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर, अगर फोन की गैलरी में कोई भी वीडियो है तो वीडियो के ऊपर अब तुम डायरेक्टली कोई भी लट अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए वीडियो को ओपन कर लेना है, फिर इस एडिट आइकन के ऊपर आने के बाद प्लस बेल आइकन के ऊपर टैप करना है, एंड जो भी तुम्हारे गैलरी के अंदर फोटो वीडियो है जिसका लट तुम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, सिंपली उसके ऊपर टैप करो, फिर क्रिएट के ऊपर जैसे ही टैप कर दोगे डन, एंड ये लट पूरे वीडियो के अंदर अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट चेंज हमें देखने को मिलेगा वॉइस रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर तुम रिकॉर्डिंग जब भी तुम करते हो एक ब्रीदिंग टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा, और ये जो ब्रीदिंग इफेक्ट है ये सैमसंग की म्यूजिक प्लेयर के अंदर भी किया गया है। तो म्यूजिक प्लेयर को ओपन करने के बाद जैसे ही तुम कोई भी सॉन्ग में जंप करते हो, फॉरवर्ड करते हो, बैकवर्ड करते हो, तो यहाँ पर तुम्हें अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, हर एक सॉन्ग का अलग अलग टाइप का इफेक्ट। इसके अलावा मान लो कि ये जो थंबनेल आर्ट है ये छोटा सा है जबकि अभी सॉन्ग प्ले नहीं है, जैसे मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ ये पॉप आउट होके बड़ा हो जाता है, फिर जैसे मैं पॉज करता हूँ ये वापस से छोटा हो जाता है। तो इस तरीके का एनिमेशंस भी हमें देखने को मिलता है म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन के अंदर। अब फोन की सेटिंग्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किया गया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। नाउ सबसे पहला चीज़ जो सेटिंग्स को ओपन करने के बाद मालूम पड़ेगा कि ये अभी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। पहले की अगर मैं One UI 8 की अगर मैं सेटिंग्स की बात करूँ तो पहले डिस्क्रिप्शन टाइप का हमें देखने को मिलता था, लाइक इस तरह से, मतलब ये जो कनेक्शंस है तो कनेक्शंस के अंदर वाईफाई है, ब्लूटूथ है, सिम मैनेजर है, बट अभी एकदम सिंपल सा कनेक्शंस। तो ये जो डिस्क्रिप्शंस था ये अभी हटा दिया गया है। नेक्स्ट बैटरी सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले ये जो पावर सेविंग और बैटरी यूजेज लिमिट्स था ये ऊपर था, बट अभी इसे नीचे लेके गया है। और एक छोटा सा विजुअल चेंज किया गया है बैटरी प्रोडक्शन के अंदर। अभी इस तरीके का एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी दिखाएगा कि जब बैटरी प्रोडक्शन ऑन है तब कैसा होगा, जब ऑफ है, तो ये पहले नहीं था, अभी ऐड किया गया है। नेक्स्ट चेंजेस लॉक स्क्रीन एंड AOD के अंदर किया गया है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर तुम यूज करते हो तो यहाँ पर इरेज बैकग्राउंड का ऑप्शन आ चुका है। तो मेरे फ़ोन के अंदर बैकग्राउंड जो कि लगा हुआ है तो सिंपली जैसे मैं एनेबल कर देता हूँ ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट चेंजेस डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटियल कंट्रोल्स के अंदर किया गया है। तो सबसे पहले डिजिटल वेलबींग के विजुअलिटी के अंदर चेंज किया गया है जो तुम्हें अभी इस तरह देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिवाइस केयर की जो विजुअलिटी है यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये एक सेक्शन के अंदर आ चुका है कि अभी स्टेटस कैसा है, पहले ये फ्लैट टाइप का था। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फीचर भी हमें देखने को मिलता है। इसके लिए 3 डॉट्स पे टैप करने के बाद सेटिंग्स एंड ब्लॉक एप्स विथ एक्सेसिव एड्स, जो भी ऐप के अंदर बहुत ज़्यादा एड्स आता है ये AI को यूज करके उन सारे एड्स को ब्लॉक कर देगा। और नेक्स्ट चेंजेस सॉफ्टवेयर अपडेट की सेक्शन के अंदर किया है। लास्ट अपडेट तुमने कौन सा किया है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ से देख सकते हो, लास्ट अपडेट तुम यहाँ से टैप करके देख सकते हो। अगर मैं इसकी पहले वाले वर्जन यानी कि One UI 8 की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का था जहाँ पे नए सॉफ्टवेयर चेक करने के लिए तुम्हें यहाँ पर टैप करना होता है, फिर जाके अपडेट, फिर जो ऑटो डाउनलोड वाला सेक्शन है वो उसके बाद था, फिर लास्ट अपडेट। तो उन सभी चीज़ को
इस मेनू के अंदर ला दिया है। तो ये कुछ फीचर्स था जो कि फिलहाल मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस के अंदर नोटिस किया है। अब हो सकता है कि कुछ फीचर्स छूट गया, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। बाकी अगर तुमने अपने फ़ोन को One UI 8.5 में अपडेट कर लिया है तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।